तुर्की में तबाही का ये मंजर दुनिया को डरा रहा है। जमीन के अंदर से जो जलजला उठा था, उसकी आसमानी तस्वीरें बड़े बड़े मुल्कों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि भूकंप जैसी आपदा के लिए दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाले मुल्क कितने तैयार हैं। लेकिन इस सब के बीच तुर्की में 6 फरवरी को जो तबाही आई थी, उसे लेकर बेहद शॉकिंग खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा जिसने कई देशों के होश फाख्ता कर दिए। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर 7.8 तीव्रता का जो भूकंप आया था, उससे जो एनर्जी निकली वो 1-2 नहीं बल्कि 500 एटम बम के बराबर थी। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कहा गया कि पहले भूकंप का झटका करीब 65 सेकंड तक रहा और इसी दौरान भयानक तबाही हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ के मुताबिक दूसरा बड़ा भूकंप 45 सेकंड तक धरती को हिलाता रहा। इन दोनों भूकंप की वजह से करीब 2 मिनट तक जमीन हिलती रही और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो दुनिया के सामने हैं। तुर्की के साथ सीरिया का भी बड़ा हिस्सा उजड़ गया। अचानक कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज, हम लगातार मदद भेज रहे हैं। हम ऐसे हालात को लेकर काफी वक्त से काम कर रहे हैं और फिर हम सीरिया में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी जारी रखेंगे। हम लगातार इमरजेंसी सप्लाई के जरिए मदद करते रहेंगे। 30 मीट्रिक टन से ज्यादा की सप्लाई फिर आएगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, हमारी चिंता भूकंप को लेकर है, क्योंकि इसकी वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कई लोग महामारी के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ जहां जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, मलबे में दबे इंसानों को ढूंढने का काम चल रहा है, उसी दौरान इस वीडियो ने भूकंप वाली त्रासदी का मीटर कई गुना बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि जिस दौरान भूकंप आया था, उस दौरान साउथ तुर्की में खेतों से लेकर रोड और पहाड़ों तक को चीरते हुए जलजला उठा था। लोकल मीडिया का कहना है कि इस फॉल्ट लाइन की वजह से 100 मीटर चौड़ी दरार पैदा हो गई। दावा किया जा रहा है कि इस फॉल्ट लाइन यानी दरार की गहराई जमीन के 30 मीटर अंदर तक रिकॉर्ड की गई थी। जहां तक चौड़ाई का सवाल है, तो कई जगह यह आंकड़ा 200 मीटर के करीब पहुंच गया। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई, तो ही इस जलजले की तुलना एटम बम वाले विध्वंस से की जा रही है। हालांकि तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इस जलजले की वजह से पूरे इलाके में कभी भी वोल्केनिक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई, न ही इसकी वजह से कहीं तेल और गैस का रिसाव अभी तक देखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि एहतियात के तौर पर कई इलाकों की गैस और तेल सप्लाई वाली लाइन रोक दी गई है।